माननीय मुख्यमंत्री जी ही मेरे को राजनीति में लाए, तो वो उनके पद चिन्हों पर उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए उन पर ही चलने का मैं प्रयास करता हूं। तो मैं भी गांव-गांव हर गांव मेरा जनसंपर्क बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लाडली बहना योजना इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली। हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम गरीब बस्तियों में भी जाते हैं और वहाँ हम जब बात करते हैं कि बहन जी आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा डाले हुए 1250 रुपये मिले कि नहीं, तुरंत जवाब हाँ में मिलता है। फिर हम पूछते हैं आप वोट किसको देंगे, तो निश्चित रूप से एक ही जवाब होता है कि हम अपने भैया को वोट देंगे और उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हम लोग कमल के फूल पर वोट डालकर विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में क्षेत्र का विकास और जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई हैं उनको लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं और हमें तो कहने बहुत कुछ है कि हमने आपके लिए क्या किया। तो वो ही स्नेह और अपार उत्साह आपको दिख रहा होगा हमारे सभी कार्यक्रमों में। आज हमारे साथ हैं सूर्य प्रकाश मीणा जी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं शमशाबाद विधानसभा क्रमांक 148 से, जो अभी फ़िलहाल चुनाव प्रचार में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि इस बार रणनीति के साथ साथ जो रणनीति बनाई है वो जीत में कैसे तब्दील होगी। मीणा जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मीणा जी आप प्रचार में लगे हुए हैं, तो इस बार प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में क्षेत्र का विकास और जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई हैं उनको लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं। वोटर्स से कहने के लिए बहुत कुछ है कि हमने आपके लिए क्या किया। तो वो ही स्नेह और अपार उत्साह आपको दिख रहा होगा हमारे सभी कार्यक्रमों में। माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, क्योंकि उनका जब संसदीय क्षेत्र था उसमें भी ये विधानसभा रही और वो प्रॉपर जनता के संपर्क में रहते थे। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ही मेरे को राजनीति में लाए, तो वो उनके पद चिन्हों पर उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए उन पर ही चलने का मैं प्रयास करता हूं। तो मैं भी गांव-गांव हर गांव मेरा जनसंपर्क बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और जो शासन की योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहना योजनाएं हुई, इसी को कमाओ योजना हुई, इनका किस तरह से आपको असर देखने को मिल रहा है? लाडली बहना योजना इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली। हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम गरीब बस्तियों में भी जाते हैं और वहाँ हम जब बात करते हैं कि बहन जी आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा डाले हुए 1250 रुपये मिले कि नहीं, तुरंत जवाब हाँ में मिलता है। फिर हम पूछते हैं आप वोट किसको देंगे, तो निश्चित रूप से एक ही जवाब होता है कि हम अपने भैया को वोट देंगे और उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हम लोग कमल के फूल पर वोट डालकर विजयी बनाएंगे। किसानों को अगर देखा जाए, किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों तरफ से, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य हो, तो ऐसा किसानों में किस तरह का माहौल है? देखिए, किसानों में तो बहुत अच्छा माहौल है। अभी आपने देखा होगा कि गेहूं पर भी लगभग 250 रुपये कुंटल समर्थन मूल्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ा। ये बहुत लंबे समय बाद इतनी बड़ी राशि एक साथ समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होती है उस पर बढ़ाई गई है। तो निश्चित रूप से इस बार किसान का गेहूँ 2300 रुपये कुंटल में ख़रीदा जाएगा। और बाकी फिर केंद्र की तो बहुत सारी नरेंद्र मोदी जी की योजना, उनमें विस्तार में जाना नहीं चाहता। आयुष्मान योजना से लेकर गांव-गांव प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया है कि जो शहरों में टोंटी खोलते ही घर में पानी उपलब्ध होता, पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में टोंटी के माध्यम से हम जल उपलब्ध कराएं। मेरी विधानसभा में भी सगढ़ एक सिंचाई परियोजना पर ये योजना बनकर चालू हो गई है। लगभग 100 गांव में हम टोंटी के माध्यम से पानी पहुंचा रहा है। बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र उस पर भी संजय सागर बांध पर भी 160 करोड़ रुपए की लागत से वो योजना स्वीकृत हो चुकी, उस पर काम प्रारंभ हो गया। हम 1 साल के अंदर ये बचे हुए सारे गाँव में घर घर टोंटी के माध्यम से हम लोग पानी उपलब्ध करवाएं। आखिरी सवाल, आप इस क्षेत्र के लोकप्रिय पहले विधायक रह चुके हैं, 10 साल आप रहे और एक बार मंत्री भी रहे, तो इस बार आप जब जैसे ही आते हैं तो आप इस बार क्या शमशाबाद क्षेत्र को, पूरी विधानसभा को क्या इस बार नया देने वाले हैं? देखिए, सबसे प्रमुख मेरा जो लक्ष्य है कि सिंचाई सुविधा से वंचित जो गाँव हैं उनको कैसे भी हम बैठकर फिर एक रोड मैप तैयार करेंगे। उसमें सिंचाई सुविधा से वंचित किसानों को उनके खेतों तक हम नहर के माध्यम से पानी पहुंचा। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि चूँकि ये शमशाबाद विधानसभा पूरा ग्रामीण क्षेत्र कृषि आधारित इसकी अर्थव्यवस्था और किसान यहाँ के प्रमुख मतदाता हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही रहेगी। और कुछ गांव
जैसे आपने देखा होगा बलराम तक भी थोड़ा कच्चा रोड है, अभी हम खेरी गए थे वहाँ भी है। शमशाबाद के आसपास 5-7 किलोमीटर में सड़कों की आवश्यकता प्राथमिकता के आधार वो सड़कें भी मैं करवाऊँगा। जी, तो ये थे हमारे साथ सूर्य प्रकाश मीणा जी, जो शमशाबाद विधानसभा में लगातार जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं।